ये है राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो अपने निर्धारित समय 22:25 पे दिल्ली सराय रोहिल्ला से बीकानेर की तरफ निकल चुकी है और बस कुछ ही देर में हमारी जर्नी भी जो है वो जोधपुर की तरफ शुरू होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। दोस्तों आज फिर से हम एक और नई जर्नी पर निकल चुके हैं और आज की जो जर्नी है वो हो रही है हमारी दिल्ली सराय रोहिल्ला से जोधपुर तक। और जो गाड़ी हम चूज़ किए हैं वो है दिल्ली सराय रोहिल्ला से चलकर जो रतनगढ़ के रास्ते जोधपुर को जाने वाली गाड़ी संख्या 02482 जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 23:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारी ट्रेन जो है वो 11:15 पे यहाँ से रवाना होगी और सुबह करीब 10:15 पे हमारी ट्रेन जो है वो जोधपुर पहुँच जाएगी। रूट नया है और इस महामारी बताने स्टेशन पे कुछ मिले ना मिले तो जितना पानी हो सके उतना कैरी करना सही रहेगा। ठंडी देना भैया, दो ठंडी दे दो। ये पूरा झोला पर जो पानी है उसकी व्यवस्था हो चुकी है क्योंकि रूट ऐसा है कि शायद आगे पानी जो है वो ना मिले। फिर भी सेफ्टी है। हाँ, ये भी है, बार बार स्टेशन से उतर करके जाना। और सबसे ख़ास बात इस ट्रेन की ये है कि जिस रूट से ट्रेन होकर गुजरती है वो बहुत ही स्पेशल है और इसके बारे में हम आपसे जल्दी ही बात करेंगे। फ़िलहाल वक्त जो है वो हो चुका है ट्रेन के यहाँ से निकलने का। सिर्फ 3 मिनट बाद हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ से डिपार्चर लेगी। तो चलिए सबसे पहले जो डिपार्चर है वो देखते हैं, उसके बाद से जो अन्य बातें हैं इस ट्रेन के बारे में और इस रूट के बारे में वो हम आपसे करते हैं। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि 11:15 पर हमारी जो ट्रेन है वो दिल्ली सराय रोहिल्ला से निकल चुकी है। दिल्ली सराय रोहिल्ला से डिपार्चर तो हो चुका है और अभी जो है हम सीधे गुड़गांव होते हुए, पटौदी होते हुए और उसके बाद से रेवाड़ी होते हुए जो है वो चुरू तक जाने वाली है। इसके पहले के जो रूट हैं, रेवाड़ी के पहले के जो रूट है वो तो मैंने आपको बहुत पहले दिखाया हुआ है, आप लोग देखे हुए हो। लेकिन जो चुरू के बाद का रूट है वो मेरे लिए बिल्कुल नया होगा और वो दिखाना मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात होगी आप सभी के लिए। और वही चीज़ जो है वो इस ब्लॉग का मेन थीम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि जो चुरू का रूट है वो कैसा होगा। लेकिन फ़िलहाल जो ये जो छोटे मोटे स्टेशन हैं, जो गुड़गांव, पटौदी रोड और बाकी जो रेवाड़ी स्टेशन आने वाला है वो मैं आपको दिखाऊंगा, पर सबसे मेन फोकस जो है वो चुरू के बाद ही शुरू होगा। खैर रात का सफ़र है और अंदर चलते हैं क्योंकि दिल्ली है ये। दोस्तों आज की जर्नी है वो हमारी 2 AC यानी कि सेकेंड AC की होने वाली है और हमेशा की तरह कोविड चल रहा है इसलिए जो कर्टन्स हैं वो नहीं है ट्रेन में। अब पता नहीं कभी जो कर्टन्स है वो लगेंगे, लेकिन बड़ा सूना लगता है और लगता है कि आप 3rd AC में बैठे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, सीधे बैठते हैं और आगे की जर्नी है वो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों फ़िलहाल हम जो हैं वो गुड़गांव पे पहुंच गए हैं और बस जो ट्रेन है वो बस निकलने वाली है। और दोस्तों जब भी राजस्थान की बात होती है, राजस्थान के महापुरुषों की बात होती है तो वीर महाराणा प्रताप का जो नाम है वो सबसे ऊंचा आता है। और आज हम वही जर्नी करने वाले हैं, राजस्थान के उसी पवित्र धरती पे कदम रखने वाले हैं जहाँ से वीर महाराणा प्रताप आते हैं। तो चलिए फिलहाल अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं और आपसे मिलते हैं सीधे रेवाड़ी जंक्शन पे, क्योंकि बीच में जो आपको है कुछ दिखाने लायक नहीं है। बाकी रेवाड़ी के बाद जो
सेक्शन है, मैं स्पेशली अगर बात करूँ तो जो चुरू का सेक्शन है, चुरू के बाद जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि वो जो सेक्शन है वो आपको दिखाऊँ मैं। हालांकि वो जो सेक्शन पूरा है वो सुबह आने वाला है, सुबह उठना पड़ेगा, लेकिन सुबह उठने के लिए थोड़ा जल्दी सोना भी पड़ेगा। चलिए फ़िलहाल रेस्ट करते हैं दोस्तों। फ़िलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं गढ़ी हरसिंह रेलवे स्टेशन को। और यहाँ से एक लाइन गई हुई है फरूख नगर तक और यहाँ इस फरूख नगर तक एक छोटी सी ट्रेन चलती है, एक स्टीम इंजन चलती थी, लेकिन फ़िलहाल अभी वो बंद है और हमने उस ट्रेन में सफ़र किया हुआ है। अगर आपको वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो दोस्तों। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं चुरू और यहाँ से जो लाइन है वो बिल्कुल नई है मेरे लिए और यहाँ से एक लाइन जो है वो जाएगी फतेहपुर शेखावती के लिए और एक जाएगी रतनगढ़ के लिए। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी असली जर्नी। रूट बिल्कुल नया है मेरे लिए, इस तरफ मैं कभी नहीं आया। हालांकि कुछ साल पहले आता तो मीटर गेज मिल जाता, पर अब सब कुछ बंद हो चुका है। सुबह जल्दी हो गई तो सुबह होते ही जब आँख खोली तो देखा कि चुरू में हमारी ट्रेन खड़ी थी। तो आप सभी के लिए चुरू का जो डिपार्चर है वो हमने कैच कर लिया है। एक और चीज़ है, चुरू जो है वो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है फतेहपुर शेखावती की तरफ और उसके बाद सीकर चली जाती है वो लाइन। उस रूट पर ट्रैवल करने का बहुत मन था मेरा, पहले मीटर गेज के ट्रैक्स थे और एक लाइन जो है वो निकल जाती है सीधे रतनगढ़ की तरफ और रतनगढ़ से होते हुए सीधे वो बीकानेर की तरफ निकल जाती है। तो एक ये रूट है और लेकिन हमारी जो ट्रेन है वो रतनगढ़ से फिर से मुड़ जाएगी और सूजनगढ़ होते हुए फिर मेरता रोड होते हुए हम जोधपुर पहुंचेंगे। तो ये एक रूट है। तो फिलहाल जो जर्नी है अब बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। थोड़ा रात का समय ज़रूर से है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान के छोटे छोटे स्टेशन है इनको ज़रूर से आप सभी के लिए दिखाएँ। तो फिलहाल वक्त हो चुका है सुबह के 4:36 और रतनगढ़ में हमारी जो ट्रेन है वो एंटर कर चुकी है। बहुत ज़्यादा अंधेरा है और ऐसा लग रहा है कि स्टेशन पे भी जो लाइट्स हैं वो ज़्यादा नहीं जल रही हैं। वैसे 4:50 का टाइम है रतनगढ़ पहुंचने का, पर करीब हमारी जो ट्रेन है वो 15 मिनट पहले ही यहाँ पे पहुंच चुकी है। दोस्तों फ़िलहाल हम जो है वो पहुंच चुके हैं रतनगढ़ जंक्शन पे और आप देख सकते हैं सामने जो स्टेशन की बनावट है वो कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल राजस्थानी जो हवेलियाँ होती हैं ना बिल्कुल वैसे ही लग रही है। और हाँ एक और चीज़ है, और वैसे भी रतनगढ़ फेमस है ही अपने हवेलियों के लिए, उस पर बने जो पेंटिंग्स के लिए। तो यहाँ हवेलियों पर जो पेंटिंग्स बने होते हैं वो पूरे शेखावती रीजन में बहुत प्रसिद्ध होते हैं, बहुत प्रचलित होते हैं। दोस्तों रतनगढ़ जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक जो लाइन है वो निकल जाती है हमारी सीधे बीकानेर की तरफ और दूसरी लाइन जो है वो एक ब्रांच लाइन है वो निकल जाती है एक टर्मिनल स्टेशन जो है वो उसका नाम है सरदार शाह, वहाँ पर निकल जाती है। और उसके साथ ही साथ दूसरी लाइन है जिस पर हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं यानी कि ये जो सूजनगढ़ वाला रूट हो गया और इसके साथ मेरठा रोड पे जाते हुए हम सीधे जोधपुर निकल जाएंगे। तो ये एक रूट हो जाता है। तो ये इसलिए हम इसको जंक्शन बोलते हैं। दोस्तों अभी जो वक्त है वो करीब 4:56 का हो रहा है और हमारे पास भरपूर जो टाइम है अभी ट्रेन के डिपार्चर होने में। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टेशन, अच्छी बात तो नहीं है पर स्टेशन बहुत खाली है और सुबह का वक्त है, शायद हो सकता है इसलिए यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन आम दिनों में यहाँ पता नहीं कैसी भीड़ होती होगी इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। पर एक बात तो है कि ऐसे खाली स्टेशन में बैठने का अपना ही मज़ा होता है जहाँ पे कोई देखता ना हो, रोक टोक ना करता हो। तो ऐसे स्टेशन पे बैठ करके शांति से अपने ट्रेन को निहारना बहुत अच्छा लगता है। खैर अभी आगाज़ तो बड़ा अच्छा हुआ है इस रूट का, अब देखते हैं अंजाम कैसा होता है। बाकी जब दिन होगा, जब अभी सूरज निकल जाएगा तो इस पूरे रूट की जो खूबसूरती है वो सामने निखर के आएगी और हो सकता है कि दूर दूर तक जो हमें
ये पूरा राजस्थान का रीजन है जो डीप राजस्थान है, शायद वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजस्थान की जो झलक है वो आपको इस वीडियो में देखने को ज़रूर से मिल जाएगी। तो चलिए इंतज़ार करते हैं हमारी ट्रेन के डिपार्चर का। पहले ट्रेन का डिपार्चर लेते हैं, उसके बाद से अब हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ से सूजनगढ़, देगाना, मेड़ता रोड होते हुए जोधपुर की तरफ जाएगी और ट्रेन होंग दे रही, यानी कि अब इसका डिपार्चर जो टाइम है वो हो चुका है। चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं रतनगढ़ का डिपार्चर। और अब नेक्स्ट स्टेशन में काफ़ी वक्त बचा हुआ है, तो थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं और जब सूरज निकल जाएगा, जो कि बस निकलने ही वाला है, तो साफ़ तस्वीर है वो आपको दिखा पाएंगे। तो सुबह की किरणें जैसे ही इन हरे भरे पेड़ पौधों पे पड़ती है, उस जगह की जो खूबसूरती है वो अचानक से बढ़ जाती है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। सिंगल लाइन रूट है, तो आप देख सकते हैं भीड़ भी काफ़ी कम है और लोग जो हैं वो सुबह सुबह अपने घरों के लिए जा रहे हैं यहाँ से उतर करके। बहुत ही बड़ा स्टेशन है, हमारी ट्रेन भी यहाँ से निकल गई है। तो अब यहाँ से आपको जो सब कुछ है पूरा, मतलब जोधपुर तक का जो रूट है वो आपको पूरा डे में मिलने वाला है। और मैं कोशिश करूँगा कि सभी छोटे छोटे स्टेशन हैं अभी आने वाले हैं, 4-5 स्टेशन जो बाकी हैं वो मैं सभी आपको दिखाऊं और इस रूट का आपको पूरा भरपूर जो मज़ा है वो आपको दूँ। चलिए फिलहाल डिपार्चर देखते हैं। बहुत छोटा सा स्टेशन है और ऐसे स्टेशन में ढूंढता हूँ, क्योंकि ऐसे स्टेशन में बैठ करके बातें करना और फिर ट्रेन को जाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। अभी आपको दूर दूर तक बंजर ज़मीन दिख रही थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं अचानक से जो हरियाली है वो दिखने लगी है। सच में कमाल है, ये मज़ा आ गया। तो फिलहाल हम आ चुके हैं छोटी खाटू रेलवे स्टेशन पे। बहुत ही छोटा स्टेशन है ये, और ये देखते हैं आप कैसे रेलवे स्टेशन पे जो ये छोटी सी पिच जो है वो बनाई गई है। बहुत अच्छा लग रहा है ये, और साथ ही साथ यहाँ एक पीपल का पेड़ भी है और यहाँ लोग पूजा भी करते हैं स्टेशन पे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये स्टेशन का वातावरण, सच में बहुत ही बढ़िया है। और ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही है, पता नहीं ये क्या इसको बोलते हो आप लोग, तो अगर इसको पता हो ज़रूर से बताना कि ऐसे ये जो पेड़ में है ना, ये इसको टांगे हुए ऐसे, ये शायद टिन के डब्बे हैं, इनको इस तरह से बनाया गया है। शायद इसमें पता नहीं क्या रखते हैं, पर आप लोग ज़रूर से बताइएगा अगर आपको पता हो तो। और दोस्तों इस स्टेशन पे सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, मतलब सिर्फ एक ही ट्रैक है। आप देख सकते हैं ये जो आप ट्रैक यहाँ देख सकते हैं, इसमें हमारी गाड़ी खड़ी है, एक ये ट्रैक हो गया और बस सिर्फ यही एक ट्रैक है। क्योंकि इस तरफ अगर आप आएंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं इस तरफ कोई भी ट्रैक नहीं है, तो सिर्फ एक ही ट्रैक है। इसलिए यहाँ पे जो ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 1 मिनट का है और ट्रेन यहाँ सिर्फ 1 मिनट रुकने वाली है। छोटा सा हॉल्ट स्टेशन लग रहा है यहाँ पे मुझे। और पीछे आप देख सकते हैं शायद क्रॉसिंग है, वहाँ पे लेवल क्रॉसिंग जो बंद है वो
और गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं, जब तक ये ट्रेन निकल नहीं आती वो भी वहीं खड़ी रहेंगी। और दूर उधर पहाड़ों पे छोटी सी कोई मंदिर है मेरे ख्याल से। आपको पता है मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे छोटे स्टेशन में बैठ करके आपसे बातें करना। और बात करने वाला था कि ट्रेन ने हॉर्न दे दिया, अब तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि और भी अच्छे अच्छे स्टेशन आने वाले हैं जिनको देख करके मज़ा आने वाला है। चलिए फिलहाल चलते हैं, ट्रेनें बोर्ड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी और छोटे स्टेशन पे। और ये आप देख सकते हैं जो रेत है, रेतीली मिट्टी है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब जाहिर सी बात है हम राजस्थान में हैं तो ऐसी मिट्टी देखने को मिलने वाली है आगे और भी, और मज़ा आने वाले सफ़र में। तो आपको इस रूट पे बहुत सारे जो बाजरे के खेत हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और वैसे भी राजस्थान में लोग बाजरे की जो रोटियाँ हैं बहुत खाते हैं गुड़ के साथ। नेक्स्ट स्टेशन है देगाना जंक्शन और इस रूट पे बड़ा स्टेशन है ये, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है मिल सकती हैं। कोई बात नहीं, देखना आइए। तो ये देगाना जंक्शन है और यहाँ से आप देख सकते हैं एक रूट जो उधर है वो जयपुर की तरफ गया हुआ है। वैसे जंक्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से मकराना फुलेरा वाला जो रूट है वो जुड़ जाता है और जो आगे जयपुर तक जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया। और स्टेशन को देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला है। वैसे अभी चाय मिल जाती तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो चाय की इंतज़ार थी और चाय फ़िलहाल जो है वो आ रही है हमारे पास। अच्छा आराम से ले, एक काम करिए, चाय गरम चाय बोलो। 2 कप चाय निकाल दीजिए। आओ ले लो। और कुछ लेना है क्या? और कुछ यहाँ दिखेंगे, वो उधर स्टॉल है, ये लो भैया। कितने हुए? तो फाइनली जो चाय है वो आके स्टेशन में मिल जाती है हमें। क्या कुछ और लेना है क्या? ना, चलो चाय मिल के सुबह की, और क्या चाहिए? उम्मीद नहीं थी कि देगाना बिल्कुल हाँ मिलेगा। हम तो उम्मीद तरफ देखो तो उम्मीद तो किए थे कि यार यहाँ ये भी एकदम नॉर्मल स्टेशन होगा, लेकिन जंक्शन है तो शायद थोड़ा बड़ा था तो कुछ मिल गया यार। कढ़ाई देखो दूसरी तरफ कितनी ज़्यादा दिखा है आपने दूसरी तरफ। बहुत, हाँ बिल्कुल। उस तरफ भी हालत देख के काफ़ी, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ कुछ मिलेगा। एटलीस्ट एक स्टॉल खुला हुआ पीछे और एक बस एक ही स्टॉल है उस तरफ और बाकी कुछ और नहीं है। तो चलिए खैर। और हाँ एक और चीज़ है, सेफ्टी का पूरा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है यहाँ पे। मतलब जब भी हम दरवाजे के हैंडल को छू रहे हैं तो वापस सीट में जा कर के हम इसको सैनिटाइज़ करें अपने हाथ को, उसके बाद ही जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। तो सेफ्टी का पूरा ख्याल रख रहे हैं। और एक और बात है, अब तो सेफ्टी जो है वो आपके हाथों में गवर्नमेंट बहुत कर चुकी है, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी सेफ्टी से चीज़ों को लेकर चलते हैं। और रेलवे भी अब धीरे धीरे सारी जो ट्रेनें हैं उनको चलाने का प्रयास कर रही है। अब वो समझ चुकी है कि अब जो सेफ्टी है रेलवे बहुत कुछ नहीं कर सकती, अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी सेफ्टी के साथ यात्रा करते हैं। तो चलिए फ़िलहाल अब हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर का टाइम हो चुका है। चलिए फ़िलहाल अंदर चलते हैं और इस चाय को पहले ख़त्म करते हैं। और देगाना से अगर आप चाहें तो जयपुर की तरफ भी जा सकते हैं, बीकानेर भी जा सकते हैं, मुंबई भी जा सकते हैं, जोधपुर भी जा सकते हैं। मतलब कि कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ से अच्छी खासी है। और जंक्शन किस लिए है मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत ही प्यारा स्टेशन है। आप फ़िलहाल डिपार्चर जो है उसके मज़े लीजिए और मैं चाय के मज़े लेता हूँ। और चाय भी बहुत अच्छी है, इट इज़ फैंटास्टिक। और बाजरे के खेत, और खेत के ठीक पीछे आप देख सकते हो उस पहाड़ी पे आपको कोई मंदिर दिखाई देगा। अब मैं तो यहाँ का नहीं हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो किसका मंदिर है, पर अगर आप में से कोई भी देगाना का है या फिर आसपास का है तो ज़रूर से मुझे बताएं कि वो मंदिर किसका है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है वो। और सीढ़ियाँ बहुत लंबी लग रही है मुझे, मतलब उस पर चढ़ के जाना एक खुद एडवेंचर होगा।
हम अपने कोच की बात करें तो जब हम ट्रेन में बोर्ड किए थे तो काफ़ी लोग थे, अच्छे खासे लोग थे, लेकिन रतनगढ़ के बाद जो भीड़ थी वो एकदम से कम हो गई, बहुत लोग वहाँ उतर गए। तो अब कोच जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, बहुत कम लोग अब हैं यहाँ पे। फिलहाल बात करें स्पीड की तो हमारी ट्रेन की अभी मैक्स स्पीड करीब 100 किलोमीटर पर आवर की है और इसके पीछे रतनगढ़ तक शायद जो हमारी ट्रेन है वो 110 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चल रही थी, लेकिन अभी रफ्तार जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी अब। तो ये नॉन स्टॉपिंग स्टेशन था जलसू, जहाँ ट्रेन जो हमारी रुक गई थी, लेकिन फ़िलहाल निकल चुकी है। और दूसरी तरफ जो है वो एक गुड्स ट्रेन खड़ी है। सिंगल रूट लाइन है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन एक ये चीज़ है कि इस लाइन पे जो गाड़ियां हैं बहुत कम चल रही है, जिस कारण से जो क्रॉसिंग्स है वो गाड़ियों की बहुत कम है। और ऐसे में गुड्स ट्रेन को देख करके बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम एक ट्रेन तो दिखाई दी हमें। और अभी भाई साहब चाय तो पी ली, पर कुछ खाने की इच्छा हो रही है। और अभी एक बड़ा स्टेशन मेड़ता रोड जो है वो आने वाला है, तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ मिल जाए। वैसे वहाँ पहुँचकर एक चमत्कार हुआ, असल में हुआ क्या वो आपको आगे दिखाएंगे हम। दोस्तों ये एक और छोटा सा स्टेशन रेन जो है, और यहाँ से यहाँ ट्रेन का डिपार्चर अब हो चुका है। तो इसके बाद जो है एक और छोटा सा स्टेशन है, उसके बाद से मेड़ता रोड जो है वो आने वाला है, और मेड़ता रोड के बाद जो ट्रेन है वो सीधे जोधपुर रुकने वाली है। तो हमारी जर्नी जो है वो बस 2-3 घंटों में ख़त्म होने वाली है, पर देखने के लिए बहुत चीज़ है, जैसे कि एक खूबसूरत सा स्टेशन, एकदम खुला हुआ स्टेशन है, मतलब यहाँ वॉकिंग करते हैं। और ये आप देख सकते हैं पंछी को कितना बड़ा कारवां जो है वो आसमान में दिख रहा है मुझे, बहुत ही खूबसूरत। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं मेड़ता रोड, और यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ कुछ खाने में चीज़ें जो हैं वो मिल सकती हैं, लेकिन स्टेशन तो वैसे खाली दिख रहा है। अब शायद अंदर कुछ चीज़ें हों। सुना है मेड़ता रोड की जो पकौड़ियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, तो देखते हैं कि मिलता है कि नहीं वो। तो हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो गया, और हमें ये लगा था कि हम यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है वो ले लेंगे, लेकिन लेट हो गया। ट्रेन का स्टॉप बहुत कम था, 2 मिनट शायद ट्रेन यहाँ पे रुकी, और बस 2 मिनट से यहाँ मिस हो गया। पर कोई नहीं, बड़ा सा स्टेशन है ये इस रूट का, और यहाँ से बीकानेर के लिए आप ट्रेन ले सकते हैं। ओहो, पकौड़ियाँ देख करके तो मन में मतलब आना चाह रहा है, लेकिन क्या बोले, स्टॉप बहुत कम दिया हुआ है। भैया यहाँ स्टॉप कितने देर का है यहाँ पे? 2 मिनट का। तब देखिए 2 मिनट का सीधी जोधपुर है। वैसे मैं बहुत मायूस हो गया था कि पकौड़ियाँ मिस हो गई, पर सीट पे जाने के बाद बस मज़ा ही आ गया। और ये देख सकते हैं आप, हमने सोचा था कि पकौड़ियाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन सत्या भाई ने मतलब कर दिखाया, दौड़ के गए, पता नहीं कैसे लेकर के आए पकौड़िए। चलिए पकौड़ी को थोड़ा आनंद लेते हैं, और अच्छे लग रहे हैं यार, बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्पेशल है मेट्रो रोड पे। तो आप देख सकते हैं हमारे हाथ में जो पकौड़ियाँ हैं वो आ गई हैं। गेट पे बैठ के मैं रो रहा था कि ये पकौड़ियाँ नहीं मिल पाएंगी, लेकिन सत्या भाई ने मतलब कर दिखाया, और नीचे उतरे और ट्रेन की हॉकिंग के साथ मतलब ट्रेन निकल पड़ी, और ये पकौड़ियाँ ले रहे थे। उम्मीद नहीं थी पर मिल गई, और इसका टेस्ट करते हैं। वैसे तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जर्नी को स्पेशल बनाती हैं, जब अच्छे से खाने पीने चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिल जाते हैं, और एक ऐसी ट्रेन सिंगल लाइन पे चल रही है तो सच में बहुत अच्छी लगती है, और जर्नी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि ये जर्नी आपको भी बहुत अच्छी लगेगी।
तो फिलहाल अभी एक काम करते हैं, सीधे जोधपुर भी आपसे मिलते हैं। अगर बीच में कुछ मिल जाता है तो आपको ज़रूर से दिखाएंगे, लेकिन जोधपुर का जो अराइवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत खूबसूरत होने वाला है, तो उसके लिए आप इंतजार करिएगा। चलिए फिलहाल आपसे मिलते हैं जोधपुर पे। ये हावड़ा जोधपुर है और सामने पता नहीं कौन सी ट्रेन है, इसमें हमसफ़र के रेक्स लग रहे हैं। टोरंटो लिवरी, भगत की कोठी और साबरमती। तो हमारी ट्रेन का यहाँ पे टाइम करीब 10:15 का है, लेकिन हमारी ट्रेन जो है यहाँ 9:20 पे ही चली आई, मतलब कि करीब 45 मिनट जो है वो बिफोर आई है हमारी ट्रेन यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो इस रोमांचकारी यात्रा में बस इतना ही। नया रूट था और राजस्थान का एक नया रंग देखने को मिला इस रूट पे, और भारत के ऐसे अनेकों रंग हैं जिसको मैं ट्रेन के माध्यम से आप सभी को दिखाना चाहता हूं। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और एक ऐसी रेल जर्नी में जहां पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर से कर ले, वहाँ आपको आने वाली जर्नीज़ की अपडेट और कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।